इंटरव्यू में अमित शाह ने एक बार फिर कहा, पीओके भारत का अभिन्न अंग है। पूरा देश मानता है कि पीओके भारत का हिस्सा है। पीओके को लेकर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। अमित शाह जी, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी। अब वहां के शहरों का मौसम का जानकारी भी हमने देनी शुरू कर दी है दूरदर्शन में, तो अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, मेरे समेत, राहुल के समेत, मतलब आपके समेत सभी लोग मानते हैं कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का है। और मैंने पार्लियामेंट में भी कहा है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है और इसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और जहां तक रणनीति का सवाल है राहुल जी, इस प्रकार के मसलों की रणनीति प्रेस इंटरव्यू में नहीं बताई जाती। नहीं, रणनीति मत बताइए, जानना ये चाह रहे थे कि आपका कमिटमेंट मैंने कहा ना, भारत का हिस्सा है कश्मीर क्यों जी। हमारा कमिटमेंट ही है कि ये भारत का हिस्सा है। इधर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एमएसएमई सेक्टर और किसानों को बड़ी राहत देने के फैसले पर सीएम योगी ने बड़ा कदम उठाया। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि इस फैसले के लिए पूरी कैबिनेट को बधाई। किसान भाइयों को 14 फसलों की लागत का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की घोषणा स्वागत योग्य है। देश के 14 करोड़ किसान भाई इससे सीधे लाभान्वित होंगे। इस अति महत्वपूर्ण निर्णय के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से साधुवाद। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। दरअसल आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के अहम ऐलान को मंजूरी दे दी गई। केंद्र कैबिनेट की ओर से 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी निवेश होगा। मक्का के समर्थन मूल्य में 53% की बढ़ोतरी की गई है और इस समेत कई और बड़े फैसले कर लिए गए ताकि एमएसएमई सेक्टर उसे लाभ मिल सके और वो सेक्टर मजबूत हो तो लोगों को रोजगार मिल सके। वहीं किसानों को भी मौजूदा संकट से उबारने की कोशिश सरकार की दिखी। इधर टीम 11 की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों को किए जा रहे भुगतान की समीक्षा की है। लॉकडाउन के दौरान योगी सरकार ने गेहूं किसानों को 3,980 करोड़ रुपए का भुगतान किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश में कुल 3,477,000 क्विंटल गेहूं की खरीद की गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हुई 8,887 मीट्रिक टन चने की भी खरीद की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी 119 चीनी मिलें चलाई हैं। तो गन्ना किसानों को 20,000 करोड़ का भुगतान भी किया गया। इस सत्र में 11,500 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई हुई है, जिससे उत्तर प्रदेश में 1,251 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ, जिससे चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बन सका है। वहीं लॉकडाउन के दौरान 72,424 श्रमिकों को रोजगार भी दिया गया। हमारी सहयोगी अनामिका सिंह इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, आज की जो मीटिंग और उसके बाद जो सीएम की ओर से जो बातें रखी गई हैं उसमें अहम मुद्दा किसान ही लग रहे हैं। देखिए, रोज जो बैठक होती है टीम 11 की, उसमें आज खास तौर पर किसानों का मुद्दा जो चर्चा में रहा और खास तौर पर ये अपडेट ली गई कि अब तक जो भी फसलें जिनका उत्पादन हुआ है उसको लेकर के सरकार की ओर से जो चलाई जा रही योजनाएं हैं उसका लाभ किसानों को कितना मिला है। तो ये बात सामने आई कि इस बार सरकार की ओर से रिकॉर्ड गेहूं खरीद की गई है। इसके अलावा 3,890 करोड़ रुपए अगर बात की जाए तो ये किसानों के खाते में भेजे गए हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि इस कोरोना काल में जहाँ पे सारे कामकाज ठप रही हैं, 119 चीनी मिलें जो है वो प्रदेश की वो लगातार काम करती रही हैं और इस बार यूपी जो है वो नंबर 1 रहा है कम से कम गन्ने के उत्पादन में और चीनी की पैदावार में। हालांकि हर बार ये आंकड़ा महाराष्ट्र के आसपास रहता था, महाराष्ट्र हमेशा बीट करता था यूपी को, लेकिन इस बार कोरोना काल में यूपी ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है और सीधे तौर पर गन्ना किसानों के खाते में भी पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। लेकिन ये भी आप देखिए अनामिका, इस बार देश भर में कुल चीनी के उत्पादन का 40% हिस्सा उत्तर प्रदेश में उत्पादन हुआ है, लेकिन सवाल गन्ना किसानों का भी है। कई जगहों से ऐसी खबरें इस बीच भी आई कि चूंकि लॉकडाउन हो गया तो चीनी मिल मालिकों ने उनका भुगतान इसलिए नहीं किया कि उनका कहना है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो बिके ही नहीं है और ऐसे किसान अभी भी सरकार की ओर उम्मीदें लगाए बैठे हैं। देखिए, इस मुद्दे को अखिलेश यादव ने भी अपनी ट्वीट के जरिए उठाया था और ये कहा था कि जो गन्ना किसान है उसके बारे में सरकार नहीं सोच रही है। तो इसके जवाब में सरकार की ओर से ये कहा गया था कि 20,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों के खाते में सीधे भुगतान किया गया है
और रही बात, हाँ इस बार ये बात जरूर सामने आई है कि कोरोना की वजह से उतनी ज्यादा वो जो चेन काम करती है कम से कम चीनी के उत्पादन को लेकर के, उन्हें बहुत फायदा नहीं हो पाया, लेकिन उत्पादन इस बार बहुत ज्यादा हुआ है। और न सिर्फ चीनी का उत्पादन बल्कि इस बिल्कुल बार उत्पादन ज्यादा हुआ है, तो उम्मीद करेंगे कि ये फायदा सीधे किसानों तक पहुंचे और जल्दी पहुंचे। हालांकि उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार कोशिश में है कि चीनी जो से जुड़े लोग हैं, गन्ना किसान हैं, उनका भुगतान एक तय सीमा अवधि के अंदर में हो।